बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। ताज़ा तरीन पेश गोइयाँ, एक्सक्लूसिव पेश गोइयाँ बाबा जी दाता दरबार वालों की तरफ से। आपका फरमाना है कि काजी फायज ईसा मौजूदा सिस्टम पर खुद कुछ हमला करने वाले हैं और इस हमले से कितना बड़ा बहरान जन्म लेगा और इस बहरान की जद में कौन कौन आएगा, ये एक्सक्लूसिव पेश गोइयाँ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। और इंटरनेशनल हवाले से जो पेश गोइयाँ की हैं बाबा जी ने, उसमें उन्होंने फरमाया है कि मशरक़ वुस्ता में अगले 3-4 माह के दौरान एक खौफनाक प्रॉक्सी वार शुरू होने जा रही है और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान समेत खित्ते की कई बड़ी शख्सियात कातिलाना हमलों का निशाना बन सकती हैं और हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की दहलीज पर पहुंच जाएगी। नाज़रीन, ये जो तशवीशनाक पेश गोइयाँ हैं ये उन्होंने की हैं और साथ ही ये भी फरमाया है कि मुल्क में आम इंतखाबात अगर बर वक्त मुनक्किद हो गए तो ये एक मोजज़ा होगा। नाज़रीन, बड़ी अजीब पेश गोई बाबा जी दाता दरबार वालों ने की है कि पाकिस्तान में अगर आम इंतखाबात बर वक्त यानी 8 फरवरी को ही मुनक्कद हो गए तो ये एक मोजज़ा होगा, क्योंकि आम इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 3-4 मुख्तलिफ साजिशें हो रही हैं। इन चौंका देने वाली पेश गोइयों की तफसील में जाने से पहले और इन चारों साजिशों की तफसील बयान करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं जिनमें रूहानी शख्सियात, एस्ट्रोलॉजर्स की पेश गोइयाँ भी शामिल होती हैं और ताज़ा तरीन मुल्की हालात व वाक़यात के हवाले से और आलमी हालात व वाक़यात के हवाले से एक्सक्लूसिव वीडियोस भी हम बनाते हैं, जो एक्सक्लूसिव खबरें जिनमें होती हैं, रिसर्च बेस्ड खबरें होती हैं। ये रिसर्च बेस्ड खबरें और पेश गोइयाँ हमारे इस चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर मुलाहिजा भी फरमा सकते हैं। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का ये भी कहना है कि मुल्क में आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की सबसे खतरनाक साजिश मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, क्योंकि अगर आम इंतखाबात 8 फरवरी को मुनक्किद हो गए तो इन दोनों लीडरों की जो सियासी जमातें हैं, नून लीग और JUIF, उनके 80 से 90% उम्मीदवार शिकस्त खा जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल यही बनी हुई है कि बिल्कुल इबरतनाक शिकस्त नजर आ रही है नून लीग को और JUIF को अपनी। और ये दोनों लीडर जो है मुल्की सियासत में अगले 10 साल के लिए इर्रेलेवेंट, गैर मुतल्लिक हो जाएंगे। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात का सबसे बड़ा असर या सबसे बड़ा फायदा ये होने जा रहा है कि नवाज शरीफ और फजलुर रहमान मुल्की सियासत से इर्रेलेवेंट होने जा रहे हैं इन आम इंतखाबात के नतीजे में, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल इमरान खान को लैंड स्लाइड विक्ट्री देने वाले हैं। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। नाज़रीन, इसलिए इन दोनों की सरतोड़ कोशिश है कि किसी तरह आम इंतखाबात ही मुलतवी हो जाएं या मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। नाज़रीन, जो दूसरा बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमाना है कि जो दूसरी साजिश हो रही है आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की, वो निगरान वजीर आजम, निगरान वज़राए आला और निगरान वफाकी व सूबाई वज़रा की तरफ से की जा रही है, क्योंकि मुफ्त का ये इक़्तिदार छोड़ने को उनका जी नहीं चाह रहा। इसलिए उनकी और ख़ास तौर पर उनके सरपरस्तों व सहूलतकारों की कोशिश है कि मुफ्त का ये इक़्तिदार साल 6 माह के लिए मजीद तूल पकड़ जाए, ताकि माले मुफ्त दिले बेरहम का ये मौज मेला लगा रहे। नाज़रीन, बाबा जी का फरमाना है कि आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की तीसरी साजिश हमसाया मुल्क भारत की तरफ से की जा रही है, क्योंकि भारत को यह खतरा है कि अगर इमरान खान भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होकर वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो गया तो मसला कश्मीर फिर से जिंदा हो जाएगा और वहां जारी तहरीक आज़ादी को मजीद तकवीत मिलेगी। नाज़रीन, बड़ी पेश गोई, बहुत जोरदार पेश गोई बाबा जी की कि इमरान खान के दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने से न सिर्फ मसला कश्मीर आलमी सतह पर जिंदा हो जाएगा, बल्कि मकबूजा कश्मीर में जारी जो आज़ादी की जंग है, तहरीक आज़ादी है, वो मजीद तकवीत पकड़ जाएगी। नाज़रीन, इसलिए
भारत की तरफ से पाकिस्तान में कोई ऐसी दहशत गर्दी करवाई जा सकती है खौफनाक किस्म की, जिससे इलेक्शन मुलतवी हो जाएं। ये नाज़रीन बाबा जी की पेशगोई है कि खौफनाक किस्म की दहशत गर्दी BLA कर सकती है, TTP कर सकती है, क्योंकि ये सारे जो एसेट हैं बलूचिस्तान में और KPK में मुतहर्रिक एसेट जो है वो असल में रा के और भारत के एसेट हैं। दहशत गर्दी के जो असासे हैं भारत के, उनकी तरफ से कोई खौफनाक किस्म की वारदात भी की जा सकती है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। बाबा जी का यह फरमाना है कि जो आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की चौथी साजिश है वो इसराइल और इसकी सरप्रस्त आलमी कुव्वतों की तरफ से की जा रही है। नाज़रीन ये बहुत जोरदार पेशगोई है। चौथी साजिश जो है बहुत बड़ा काम किया है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। चौथी साजिश को बिल्कुल तफसील के साथ बयान कर दिया है और इस साजिश से आपको यह भी अंदाजा लग जाएगा कि पाकिस्तान का मुखलिस कौन है और पाकिस्तान का और आलम इस्लाम का मुखलिस कौन है। ये बहुत बड़ी पेशगोई है नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बाबा जी का ये फरमाना है कि ये जो आलमी कुव्वतें हैं, 3 ममालिक हैं, अमेरिका, भारत और इसराइल। ये जो ट्राइका है वो मशरिक़ वुस्ता में एक बहुत बड़ी जंग छेड़ना चाहती है और उन्हें खतरा है कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान की सरकर्दगी में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो गई तो पाकिस्तान इस जंग का रास्ता रोकने के लिए खित्ते के तमाम ममालिक, इस्लामी ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर एक्टिव कर सकता है। इन जराए का नाज़रीन ये कहना है कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इसराइल बहीरा अहमर के समुद्री रूट पर कंट्रोल हासिल करने के लिए 3 इस्लामी ममालिक यमन, सोमालिया और सूडान पर कब्जा करना चाहते हैं। नाज़रीन ये इंटेलिजेंस जराए की रिपोर्ट है। बाबा जी दाता दरबार वालों ने जो पेशगोई की है ये उसके साथ मैच करती थी, इसलिए हमने ये रिसर्च बेस्ड स्टोरी आपके लिए साथ अटैच कर दी है। इस पेशगोइयों वाली स्टोरी में जराए का ये कहना है कि जो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इसराइल बहीरा अहमर के समुद्री रूट पर कंट्रोल हासिल करने के लिए 3 इस्लामी ममालिक यमन, सोमालिया और सूडान पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए हमास के एक छापामार हमले को बहाना बनाकर उन्होंने इस आलमी बहरी रास्ते पर कंट्रोल हासिल करने की जंग छेड़ने की बाज़ाब्ता, बाकायदा तैयारी शुरू कर रखी है। दुनिया इस बड़ी जंग से सिर्फ उसी सूरत में बच सकती है कि अगर खित्ते के 4 बड़े और अहम तरीन ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं और खित्ते के किसी भी इस्लामी मुल्क के खिलाफ आलमी जारहियत रोकने के लिए डट कर किरदार अदा करें। यह काम नाज़रीन पाकिस्तान में इमरान खान के बरसरे इक़्तिदार आए बगैर मुमकिन नहीं है, ऐसा कहना है जराए का। नाज़रीन इसी हवाले से बाबा जी दाता दरबार ने, आपको याद होगा, कई माह पहले पेशगोई की थी कि इमरान खान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इसराइल, भारत और अमेरिका पर मुश्तमिल आलमी इस्तेमार की हिट लिस्ट पर हैं। अब उनका फरमाना यह है कि इन ताकतों ने तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान को भी अपनी हिट लिस्ट में टॉप पर शामिल कर लिया है और आने वाले 6 माह में वो किसी भी वक्त उन्हें कत्ल करने की साजिश रचा सकते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि फलस्तीन, लबनान, यमन, सूडान, ईरान, शाम और इराक की कई सरकर्दा शख्सियात भी इस आलमी ट्राइका की हिट लिस्ट पर हैं। नाज़रीन बहुत खौफनाक खित्ते में सूरत हाल बनी पड़ी है, इसलिए जो पाकिस्तान के आम इंतखाबात हैं उनके इल्तवा के लिए कई किस्म की कुव्वतें मुतहर्रिक हैं और उन सबको आज हमने दरिया को कूजे में आज हमने समो दिया है और सारी तफसील बाबा जी की पेशगोइयाँ और आलमी जो इंटेलिजेंस जराए हैं उनके हवाले से जो रिपोर्ट है वो इन सबको मर्ज करके यकजा करके हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ताकि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन बाबा जी का ये फरमाना है कि जिस तरह किसी ज़माने में शाह फैसल, जुल्फ़कार अली भुट्टो, कर्नल कज़ाफ़ी और सद्दाम हुसैन समेत मुख्तलिफ इस्लामी सरबराहों की हिट लिस्ट तैयार की गई थी, वैसी ही हिट लिस्ट आजकल दोबारा बनाई जा रही है और फिर उन शख्सियात को निशाना बनाने की प्लानिंग की जाएगी। नाज़रीन बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है
اور کوئی بڑا واقعہ اچانک عالمی امن کو تہوبالا کر سکتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اپنی پیش گوئیوں میں بابا جی داتا دربار والوں نے مزید کہا ہے کہ چونکہ عام انتخابات کے التوا کے لیے ملک کے اندر اور باہر سے کئی سازشیں کی جا رہی ہیں، جن کا ابھی ہم نے پیچھے آپ کے ساتھ ذکر کیا کچھ دیر پہلے، اس لیے اگلے 4-6 ہفتے بہت نازک ہیں خطے کی صورتحال کے حوالے سے بھی اور پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی، اور کسی بھی وقت کوئی ناگہانی واقعہ ایسا پیش آ سکتا ہے کہ عام انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے جائیں اور ملک میں ایمرجنسی لگا دی جائے یا مارشل لا ہی نافذ کر دیا جائے۔ تاہم بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ واللہ اعلم بالصواب، کہ مالک کائنات کو ہی حقیقی علم ہے مستقبل کا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اپنے بندوں کو وہ ایک محدود علم ہی عطا فرماتا ہے، اور اسی حوالے سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے مستقبل کے حوالے سے جو اشارے کنائے ہیں، جو بابا جی کہتے ہیں ہمیں اللہ والوں کو ملتے ہیں، ہم اپنے ملک کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ شیئر کر لیتے ہیں تاکہ کوئی پیش بندی کی جا سکے، خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ناظرین، بابا جی داتا دربار والوں کا یہ بھی فرمان ہے کہ ملک کی 2 طاقتور شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ موجودہ دور کا جو غیر معمولی دباؤ ہے اسے برداشت کر سکیں، اس لیے دونوں کی طرف سے کسی بھی وقت کوئی غیر متوقع اقدام سامنے آ سکتا ہے جس کے نتیجے میں ملک میں عام انتخابات ملتوی کرنے پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، کوئی ایک ایشو نہیں ہے، جس طرح کا بحرانستان بنا ہوا ہے پاکستان، اور اس میں کئی ایسے پہلو ہیں، اس لیے بابا جی نے آج کہا تھا اس ویڈیو میں تمام جو پہلو ہیں آپ سمو دیں، کیونکہ معاملات بہت نازک ترین مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، بابا جی نے جن 2 شخصیات کا نام لیے بغیر اشارہ کیا، ان میں سے ایک کا تعلق سیاست سے ہے، میدان سیاست سے، اور دوسری کا تعلق عدالت سے ہے۔ بابا جی نے کہا کہ بس آپ اتنا ہی بتا دیجئے گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بابا جی داتا دربار والوں کا یہ بھی فرمانا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگلے چند ہفتوں کے دوران موجودہ سسٹم پر خود کش حملہ کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی پیش گوئی ناظرین، بابا جی کا فرمانا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگلے چند ہفتوں کے دوران موجودہ سسٹم پر خود کش حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ حملہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں ہوگا، لیکن اس کے رد عمل میں اسٹیبلشمنٹ جب حرکت میں آئے گی تو نتیجہ عام انتخابات ملتوی ہونے کی صورت میں اور ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا کے نفاذ کی صورت میں نکلے گا، اور پورے جو سسٹم کی بساط ہی لپیٹ دی جائے گی۔ یعنی بالواسطہ طور پر یہ اسٹیبلشمنٹ کے فائدے میں ہی ہوگا جو وہ فاؤل پلے کریں گے یا جو خود کش حملہ کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، اور اس کا فائدہ جو ہے بالواسطہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کو پہنچے گا۔ ناظرین، دعا یہ ہے کہ یہ تمام سازشیں ناکام ہوں اور ملک میں آزادانہ و منصفانہ عام انتخابات بر وقت یعنی 8 فروری کو ہی ممکن ہوں، اور اس روز عوام اپنے حقیقی نمائندوں کو منتخب کر کے انہیں برسر اقتدار لائیں تاکہ وہ اس ملک کی جو باغ ڈور ہے وہ حقیقی قیادت کے پاس ہوگی تو وہ ذمہ داری سے فیصلے کرے گی اور ملک کسی پٹڑی پر چڑھ سکے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس نازک مرحلے سے جو اگلے سوا ماہ تقریباً رہ گیا ہے، اس کے سوا ماہ بھی پورا نہیں رہ گیا، بہت کم عرصہ رہ گیا ہے، 1 مہینہ اور 4-5 دن اب رہ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہ جو نازک وقت ہے یہ امن و آشتی کے ساتھ کٹ جائے اور پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو، منتخب حکومت ہو، اور اس بحران سے معاشی، سیاسی، انتظامی ہر طرح کا جو بحران ہے اس سے 25 کروڑ عوام کو نجات ملے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔